हेलो एवरीवन। काफ़ी अच्छी मार्केट थी आज। टाटा ग्रुप ने आज मार्केट को होल्ड करते हुए लीड किया। निफ्टी की ओपनिंग ही बहुत अच्छी हुई क्योंकि टाटा मोटर्स खुद 9% के ऊपर ओपन हुआ और उसकी वजह से निफ्टी की जो ओपनिंग थी हमारी मार्केट की वो बहुत अच्छी होती हुई देखी। एंड उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया टाटा मोटर्स, टाटा पावर, इन सब स्टॉक्स ने। एंड ये चलते गए आगे की तरफ एंड फिर फाइनली टाटा मोटर्स 20% तक राइज़ किया एंड मार्केट ने भी अपने गेन्स गिव अप नहीं किए। तो कल जो हमने एनालिसिस की थी कि अगर निफ्टी 18,000 के ऊपर ओपन होती है मार्केट और सस्टेन कर जाती है तो 18,200 के आसपास हम कल जा सकते हैं, या एक्सपायरी तक मैंने एक्सपेक्ट किया था। बट 18,000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद जो कॉल सेलर्स थे, जो शॉर्ट्स थे, वो ट्रैप होते हुए देखे एंड फिर 18,000 की तरफ कोई भी डिप आया उसमें वो निकलते हुए दिखे एंड उन्होंने अपनी पोजीशंस एग्ज़िट की। एंड उसकी वजह से हुआ क्या, मार्केट में एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना रहा और एक शॉर्ट कवरिंग टाइप सी 18,200 की तरफ मार्केट जाती हुई दिखी। अब आइए एक बार स्टॉक्स देखते हैं कौन से स्टॉक्स टॉप गेनर और लूजर साइड पे थे। सो टॉप गेनर में सबसे अच्छा टाटा मोटर्स 21%। टाटा मोटर्स पिछले 5 दिन में आई थिंक 45% के आसपास गेन कर चुका है। और आज मैं एक टाटा स्टॉक्स पे एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि अब क्या करें टाटा के स्टॉक्स में, या अब हम एंट्री लें या नहीं लें। उसकी वजह से ऑटो में M&M भी बहुत अच्छा था, एक टाइम पे ऊपर की लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई बट बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ। टाटा कंज्यूमर में भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड आया, ITC में भी अच्छा ट्रेंड आया एंड ग्रासिम में भी अच्छा था। एक हायर लेवल पे जो रेजिस्टेंस थी वो रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ से नीचे आया। अब अगर उसके बाद अगर हम देखें तो मारुति एक डाउन साइड था, जहाँ की ऑटो स्टॉक्स इतने ऊपर थे, मारुति एक डाउन साइड थी मारुति में। एंड अगर आज देखेंगे तो आज हम एनालिसिस करेंगे भी कि मारुति में अब करा जाए क्या। और अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी आप देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर 1% का फॉल है, जहाँ की FMCG स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा बढ़त बनती हुई दिखी। अब आइए एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में निफ्टी 50.94 काफ़ी अच्छा मार्केट थी आज। मिड कैप में भी बुलिश ट्रेंड, स्मॉल कैप में एक पता नहीं क्यों बट एक स्मॉल कैप में आज स्ट्रेंथ नहीं दिखी। विक्स ऊपर जाते हुए दिखा क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल थी, ऊपर नीचे हो जा रही थी, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखी। बैंक निफ्टी फ्लैटिश, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं था। बट आप देखिए ऑटो बेस्ट इंडेक्स आज का, मेटल्स में भी बाइंग आती हुई दिखी। एंड आपका अगर देखा जाए रियल एस्टेट में आज कुछ ज़्यादा नहीं हुआ और एक फ्लैटिश था। अब FMCG भी अगर देखें तो वो भी ऊपर था और FMCG पे थोड़ा फोकस अब आप कर सकते हैं, एक थोड़ा बुलिश ट्रेंड की तरफ दिखते हुए दिख रहा है स्टॉक्स में। एंड हो सकता है यहाँ से FMCG सेक्टर रोटेशन की वजह से FMCG में लोगों का पैसा जाए। अब अगर ऑप्शन चेन देखें, ऑप्शन चेन में क्लियर कट है 18,200 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। एंड आई डोंट थिंक कि अगर कल इसके नीचे मार्केट ओपन होती है तो आई डोंट थिंक कल ये क्रॉस होते हुए दिखेगा। नीचे की साइड पे आप देखिए सारी कॉल सेलर्स की पोजीशन अनवाइंड होते हुए दिखी, ये सारा एरिया में। एंड अगर आपको देखा जाए तो एडिशन साइड पे अब 18,000 पे कल के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो कल मेरे हिसाब से मार्केट 18,000 से लेके 18,200 तक एक्सपायरी होने के चांस है, इस रेंज के बीच में कहीं। और अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी 38,700 इज़ अ रेजिस्टेंस, एक हर्डल है। 38,800 भी एक हर्डल है। एंड नीचे की साइड पे 38,500 एक सपोर्ट हो सकता है।
इतना मेजर नहीं है। अगर निफ्टी में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हो सकता है 38,500 का भी लेवल टूटते हुए दिखे और मार्केट टूवर्ड्स 38,200 तक भी जाते हुए दिखे बैंक निफ्टी। बट ऊपर के लिए 38,700 800 का लेवल बहुत बड़ा हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर उसको बुलिश होना है तो इस लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। एंड अगर कल कहीं भी ओपनिंग 38,600 500 की तरफ होती है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कल 38,700 और 38,800 का लेवल टूटते हुए आपको दिखेगा। अब अगर आप देखें तो स्टॉक्स में निफ्टी को सबसे पहले देख लें चार्ट। तो निफ्टी में आज एक गैप अप ओपनिंग हुई है और एक गैप बनते हुए दिखा है। जो परसों का हाई था 1847, आज मार्केट वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखी है। तो अगर कल कहीं भी वापस से 18,040 के आसपास मार्केट मिलती है तो आप हो सकता है वहाँ से फिर वापस बायर्स आएँ और ऊपर की साइड पे जो आज का हाई है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर मार्केट को और अपसाइड देखनी है तो 18,200 का एक क्रिटिकल लेवल है जो निफ्टी को क्रॉस करना होगा। आई वुड प्रेफर, अगर 18,200 की तरफ थोड़ी सेलिंग आती है तो वो एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है और मैं उसको प्रेफर करूँगा। बैंक निफ्टी अगर दूसरी साइड देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी एक जो परसों का हाई था 38,400 के आसपास 480, वहाँ पे से आज लो बनते हुए वहाँ से आज वापस बाइंग आई और हमने यही प्ले किया था अपने टेलीग्राम पेज पे। मैंने एक 38,700 की पुट ऑप्शन बाय करने के लिए बोला था और वो 230 के लेवल पे था उसकी प्रीमियम, और फिर उसके बाद वो फिर 330 तक जाते हुए दिखा। जब ये 500 का लो बना तो उसकी प्रीमियम 330 तक जाते हुए दिखी एंड 100 पॉइंट्स पर शेयर पर लॉट, सो 2500 का प्रॉफिट होते हुए दिखा। अब दूसरी साइड देखा जाए, आज लोअर लेवल्स से नैस्डैक में बाइंग आती हुई दिख रही है, बट मेरे को लग रहा है अभी भी ये साइडवेज मूव है। एक थोड़ा 14,800 का हर्डल है इंट्राडे में, अगर ये क्रॉस होता है तभी आज एक बुलिश ट्रेंड आपको दिखेगा नैस्डैक में। 14,800 का एक क्रिटिकल लेवल है। जहाँ तक कि डाउ जोन्स की बात करी जाए, डाउ जोन्स कल रेड था और आज भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। आई एम एक्सपेक्टिंग डाउ जोन्स टू टेस्ट 34,000। वो आज करता है या एक दो दिन बाद करता है वो देखते हैं, बट 34,000 का एक बार लेवल आई थिंक डाउ जोन्स में टेस्ट होने वाला है। अब नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा फर्स्ट स्टॉक हमें देखना है वो है मारुति का। मारुति एक थोड़ा बेरिश लग रहा है। मारुति में अगर एक देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रही है और वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हो रही है, वहाँ से सेलिंग आ रही है। सो कल अगर आपको कहीं भी बाउंस 7600 की तरफ मारुति में मिलता है तो आप एक शॉर्ट ट्रेड ट्राई कर सकते हैं मारुति में, बट ओनली अगर वो उस लेवल पे जाए, वरना अगर आप यहीं पे करेंगे तो आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर होगा। तो कहीं बाउंस आए 7600 की तरफ फिर आप ट्राई कर सकते हैं मारुति को शॉर्ट करने का। जुबिलेंट फूड में एक ब्रेकआउट आता हुआ आज दिखा है। 4370 के ऊपर एक ब्रेकआउट था और आज वो ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। तो अगर कल कहीं भी डिप आता है जुबिलेंट फूड में टूवर्ड्स 4300 नहीं 4440 की तरफ अगर कहीं भी आपको डिप आते हुए दिखता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं एंड आपको ये एक अच्छा ट्रेंड दे सकता है। अगर मार्केट का सपोर्ट रहता है तो यहाँ से ये एक अच्छे बड़े मूव्स के लिए रेडी लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक एक थोड़ा वीक लग रहा है एंड अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक का जो लेवल है हायर साइड पे 1200 के आसपास, वहाँ से सेलिंग आ रही है। इंडसइंड बैंक 1200 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो कल कहीं भी बाउंस आता है टूवर्ड्स 1200 1195 आप इसको शॉर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है।
लास्ट ट्रेड एक स्विंग ट्रेड हो सकता है ये। आपको अगर देखे तो लाल पाथ लैब एक बेस अच्छा बनाते हुए दिख रहा है और आज एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है लाल पाथ लैब्स ने। लाल पाथ लैब्स में अगर कहीं भी आपको 3740 3750 की तरफ डिप मिलता है कल, तो आप बाय कर सकते हैं और आपका इवेंचुअल टारगेट विद इन 1 वीक इज़ सपोज टू बी अराउंड 3900 3920 के आसपास आपको ये टारगेट अचीव होते हुए दिख सकता है। सो अगर कल कहीं भी डिप आता है, ये लाल पाथ लैब में एक अच्छा बेस बन रहा है और यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड हो सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको एक रीकैप करना चाहूँगा एंड उस रीकैप में हम देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। एक बार आप ये देखिए, हम रीकैप करते हैं हमने क्या क्या एनालिसिस की है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी के लिए रेंज है 18,000 टू 18,200 और बैंक निफ्टी के लिए है 35,200 टू 35,800। ये एक रेंज है। और अगर आप बाय की तरफ देखें और तो जो कल हम स्टॉक बाय कर सकते हैं वो है जुबिलिएंट फूड और लाल पाथ लैब्स। और शॉर्ट साइड पे हम देख रहे हैं इंडस इंड बैंक एंड मारुति। So guys, this is the recap. निफ्टी 18,200 तक एक रेंज है, 35,200 से 35,800, सॉरी 35, हाउ कुड आई डू 35, दिस इज 38,200 से लेके 38,800 तक रेंज है। एंड जुबिलेंट फूड इज़ बाय लाल पाथ लैब, इज़ बाय इंडसइंड इज शॉर्ट एंड मारुति इज़ शॉर्ट। सो ये थी आज की डेली एनालिसिस एंड आज मैं टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पे भी एक वीडियो डालने वाला हूँ। सो कीप एन आई फॉर दैट एज वेल एंड सी यू सून। कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।